सो अब हमें क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है जो हमारा डेटा अपडेट करेगा। पहले तो हम डेटा स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल लेंगे। सो वी विल टाइप कॉन्स्ट। अब हमें क्या डेटा लेना है, कमेंट का डेटा लेना है लाइक, तो हम इसको लिखेंगे कमेंट डेटा। अब इसको इक्वल टू करते हैं, यहाँ पे कॉमा करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेट कमेंट डेटा, इसको सबस्क्रिप्ट्स में ले देते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल टाइप यूज स्टेट। अब यूज स्टेट यहाँ पे सजेशन में नहीं आ रहा है, हमें उसको बुलाना पड़ेगा पहले। ओके, यूज स्टेट को बुला लिया। अब ये हमारे सजेशन में आएगा यूज स्टेट। अब हमारी फील्ड कितनी है, नेम है और कमेंट है, ठीक है। तो हम यूज स्टेट के अंदर लिखेंगे क्या, जो यहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उस ऑब्जेक्ट के अंदर दो वैल्यूज़ होंगी। जो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी, हमारा यूज़र नेम। ओके, सो यूज़र नेम, देन दूसरी वैल्यू होगी हमारी कमेंट। अभी के लिए हम दोनों को एम्प्टी रखते हैं, ठीक है। हमने जो सेट करा दिया। अब हम लिखेंगे हमारी एपीआई कहाँ पे है, ठीक है। हमारी एपीआई है इंसर्ट पे। हमारी एपीआई का पोर्ट क्या है, 45। हमारी एपीआई अभी वेरीफाइड नहीं है, सो हम HTTP ही यूज़ करेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया वेरिएबल डिक्लेरेशन। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। अब हमें क्या करना है, जैसे ही मैं इसके अंदर कुछ टाइप करूँ, यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूँ तो उनके अंदर वैल्यू जानी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हैंडल इनपुट नाम का फंक्शन बनाएंगे। हम पहले इसको कॉन्स्ट दे देते हैं, हम एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे, दिस आर बेस्ट। अब हमें यहाँ पे ई लिखना है। ई किसके लिए, आगे मैं बताता हूँ। ओके, सो अब हमें जैसे ही, अब मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ, ओके। तो अब मैं चेंज कर रहा हूँ तो कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑन चेंज लूँगा और ऑन चेंज के अंदर हैंडल इनपुट को पास करूँगा। ओके, सो ओके, एपीआई के आगे हमने कॉन्स्ट नहीं लिखा है, उसको कॉन्स्ट ले लेते हैं। और ये जो एक्स है, हमें अभी एक्शन ही हटा देते हैं यहाँ से। ओके, दिस इज़ वार्निंग फ्रॉम सब्सक्राइब बटन, इग्नोर इट। ओके, ये हमने बेसिक हमारा जो स्केलेटन है वो बना दिया है। ओके, ऑन चेंज पे अब फंक्शन कॉल हो रहा है या नहीं, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। हम एक अलर्ट बॉक्स डालेंगे, हेलो, ठीक है। अब जैसे ही उसके अंदर मैं एक एक वर्ड डालूँगा, अलर्ट बॉक्स आता रहेगा, राइट। तो अब मैं इसके अंदर लिखूँगा, ओके, यहाँ पे हेलो आ गया। अभी मैंने टाइप दबा दिया था, ठीक है। दबाते ही वो एग्जीक्यूट हो जाए। अब मैं ये टाइप किया हेलो, अगेन टाइप किया हेलो। अब मैं जैसे एक एक वर्ड टाइप कर रहा हूँ, मतलब ये थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है ना, तो अब मैं बैक स्पेस करता हूँ, ये बैक स्पेस में भी चेंज हुआ, ठीक है। तो अब हमें यूज़र कभी भी थोड़ी भी कमेंट चेंज करता है तो हमें वो डेटा अपडेट कर देना है, जो हमारे कहाँ पे है, कमेंट डेटा नाम की वेरिएबल में है। अब यूज़र ने थोड़ा सा चेंज किया, उतने में ही वो एग्जीक्यूट हो गया, राइट। तो अब हमें कमेंट डेटा यूज़ करना है, तो हम लिखेंगे पहले हमें जो फंक्शन बनाया था सेट कमेंट डेटा, ठीक है, हम उसको लेंगे। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें सेट डेटा करना है, तो हमने इसके अंदर क्या किया था कि हमने चेंज किया था, ठीक है। तो हमें यहीं कॉपी पेस्ट कर लेना अभी के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब मुझे यूज़र नेम सेट करना, अब मुझे ये हैंडल इनपुट है ना, वो दोनों के अंदर यूज़ करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यही सेम चीज़ हैंडल इनपुट इसमें भी ले लेंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो फंक्शन है वो कमेंट डेटा सेट करेगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे,
पुराना कमेंट डेटा ले लेते हैं। ये हमारा होता है स्प्रेड ऑपरेटर। अगर हमें कहीं पे प्रिंट करना है तो ये बन जाता है स्प्रेड ऑपरेटर। सो अब हम यहाँ पे अपना पुराना डेटा प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, पुराना भी आना चाहिए, मतलब मैं जब सेट करूँगा तो मेरी पुरानी कमेंट चली जाएगी अगर मैं नेम लिखने जाऊँगा तो हमें वो नहीं कराना है। ठीक है, और हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमने ई पास कराई है वो है हमारी इवेंट। ठीक है, अब इवेंट क्यों पास कराई? हम जब भी जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी चीज़ करते हैं, लाइक मैंने एक वर्ड भी टाइप किया तो वो एक इवेंट होती है, कि बटन क्लिक इवेंट होती है वो। ओके, सो हमारी ये ऑन चेंज इवेंट पे हमने फंक्शन पास कराया है। तो हमारी जो ये इवेंट है ऑन चेंज, तो ये जब भी चेंज होगी तब हैंडल इनपुट के साथ साथ एक इवेंट भी पास करा देगी। तो अब इवेंट किसकी है? इसकी। तो इसके जितने भी एट्रीब्यूट है ना वो सब हम एक्सेस कर सकते हैं। इसकी वैल्यू भी, इवन इसके अंदर जो वैल्यू है हम वो भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी के लिए हम देखने के लिए वैल्यू ले लेते हैं, इसको एम्प्टी ले लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा होता है। हम नेम को भी एक्सेस कर सकते हैं टारगेट करके। अब हमें हैंडल इनपुट है तो उसके अंदर जो इवेंट पास हुई है, इवेंट से हम टारगेट करेंगे। टारगेट किसे करना है? वैल्यू को। ठीक है, तो अब हम इसके अंदर क्या लिखेंगे? ई डॉट टारगेट। हमें टारगेट क्या करना है? नेम। अब हमें जो नोटिस करने की बात है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है? यूज़र नेम, और यहाँ पे हमारा यूज़र नेम होना चाहिए। ठीक है, तो ही ये दोनों सेम होने चाहिए। ये जो हमारा ये अंदर का वेरिएबल है और कमेंट COMM, ओके इट वाज टाइपो मिस्टेक। ओके, यहाँ पे कमेंट है हमारे यूज स्टेट के अंदर, और यहाँ पे भी हमारा कमेंट है उसका नेम। तो हमें यहाँ से जो फंक्शनैलिटी क्या प्रोवाइड होगी कि जो हमारा नेम है वो हमें बेसिकली हर एक के लिए हमें ऐसे ऐसे अलग अलग फंक्शन बनाने पड़ते हैं, लेकिन हम ये एक ही फंक्शन में कर सकते हैं इसका यूज़ करके। तो हमने नेम कमेंट रख लिया और यूज़र नेम दोनों इससे मैच होने चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो नेम है वो ले लेंगे। अब हम सेट कैसे कराते पता है? हम नॉर्मली ना सेट कमेंट डेटा को कुछ ऐसे कराते हैं कि यूज़र नेम ऐसे कराते हैं। ओके, तो हमारा कमेंट डेटा फंक्शन कुछ इस तरह काम करता है। तो हमारी जो ये की है ना, वो की हम डायनेमिकली लेंगे यहाँ से। तो अब हम सेम चीज़ करेंगे यहाँ पे, और ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब इसके अंदर हमने क्या किया, अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो जो हमारी पुरानी कमेंट है, लाइक पुरानी नहीं, बेसिकली हमारी जो करंट कमेंट है, हम नेम से हट के उस पे आए कमेंट के बॉक्स पे। तो जैसे ही मैंने नेम एंटर किया राहुल, तो मैंने राहुल एंटर कर दिया। अब मैं कमेंट वाले बॉक्स में गया हूँ तो ये राहुल बेसिकली यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि ये हर इवेंट पे फायर होता है, राइट। तो ये ना हो मेरा पुराना डेटा जो नेम के अंदर राहुल लिखा है वो रहे। तो इसके लिए मेरा ये जो स्प्रेड ऑपरेटर है वो मैं यूज़ करूँगा। जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है ये। सो हम कुछ ऐसे डेटा पास कराते हैं बेसिकली, लेकिन उसको हम डायनेमिक बना देंगे ऐसे। अब हमें टारगेट क्या करना था? वैल्यू टारगेट करनी थी। ठीक है, जो इवेंट पास करिए उसके अंदर जो टारगेट है उसकी वैल्यू। ठीक है, ये हमारा बन गया हैंडल इनपुट चेंज का फंक्शन। अब हमारा जो इनपुट चेंज हुआ है वो हम चेक कर लेते हैं। अभी हमें कुछ देखने नहीं मिलेगा। ओके, हमने वैल्यू है वो ज़रा एम्प्टी कराई थी, वो हम हटा लेते हैं। ओके, हम एक काम करते हैं, इसके साथ साथ ही जो हमारा हैंडल इनपुट, इसका जो ब्रैकेट है इसके नीचे हम लिखेंगे console.log कमेंट डेटा। ओके, सो अब हम देखते हैं विजुअली
चेंज करके। मैं ज़रा रिस्पॉन्सिव रिमूव कर देता हूँ और हम कंसोल में आ जाते हैं। ओके, ये ऊपर हमने जो है रेंडर है एग्जीक्यूट देखा था वो है। तो अब हम क्या करेंगे, कंसोल में जाएंगे। अब यहाँ पे जो लाइन है कंसोल में, यहाँ पे आपको डेटा दिखेगा, ये चेंज हुआ तो ये पूरा कमेंट डेटा आ गया। अब चेंज हुआ, अब मैं इसके अंदर लिखूँगा ANKIT। ये जो हमें ना पुराना डेटा दे रहा है, लाइक मैंने जो T लिखा है उसके बाद का नहीं दे रहा है, लेकिन ये सपोजली चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं कि हम अगर ये नहीं लिखते। ओके, पहले हम इसके साथ देख लेते हैं, हेलो आई एम। अब देखो मैंने बैक स्पेस भी मारी है ना, तो वो बैक स्पेस को भी लॉग कर रहा है क्योंकि वो चेंज होने की इवेंट पे पास कर रहा है। ठीक है, सो हेलो आई एम एंकी कोड्स। तो अब मैं जैसे सेंड करूँगा ये पोस्ट हो जाता है, तो हमें ये प्रिवेंट करना है थोड़ा। ठीक है, तो आपने देखा कि जैसे ही हम चेंज कर रहे थे डेटा, तो अब हम इसको कमेंट आउट कर लेते। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा चेंज तो होगा लेकिन उसमें कोई मिस्टेक आएगी। अंकित, तो हम जरा स्पेस ले लेते हैं। अब ये हमारा अंकित तो सेट हो गया। ठीक है, अब हम जैसे ही ये सेट कराएंगे, तो जैसे ही आप देख सकते हो कि लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, यूज़र नेम के बाजू में कमेंट आ गई थी, लेकिन इसमें हमें क्या देखने मिल रहा है कि यूज़र नेम ही हट गया। अब मैंने कमेंट तो कर दी, मेरा यूज़र नेम चला गया, तो मेरे को ना यूज़र नेम को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। ओके, अब मेरी यहाँ से कमेंट चली गई, तो जो हमारा डेटा है ना वो लाइक सिर्फ यूज़र नेम भेज देगा हमारे डेटाबेस के अंदर। तो हमें उसके साथ पुराना डेटा भी चाहिए होगा, कमेंट भी चाहिए होगी ना, तो हम इसके लिए हम स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करेंगे कि ये सब कुछ चेंज ना कर दे। ये जो करता क्या है, सेट कमेंट डेटा फंक्शन, वो टोटली न्यू डेटा सेट करता है। तो हमें न्यू डेटा के अंदर थोड़ा पुराना डेटा भी चाहिए, जो नेम की फील्ड है उसका भी डेटा चाहिए। ठीक है, या फिर कमेंट का डेटा अगर हम नेम लिख रहे हैं तो जो पुराना डेटा है वो हमें ला के यहाँ पे दे देगा। ठीक है, अब हम इसको हटा लेते हैं। तो हमने ये देख लिया कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो सकती है। अब हमें क्या करना है, हमें सबमिट, ठीक है, सबमिट पे हैंडल कराना है। अभी हम यहाँ पे एक्शन क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक्शन चाहिए हैंडल सबमिट। अब जो सबमिट होगी ना, वो सबमिट की भी एक इवेंट है। ठीक है, सबमिट की भी एक इवेंट है, वो देख लेते हैं। अब ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, और ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें फैच फंक्शन का यूज़ करना है। फैच एपीआई तक रिक्वेस्ट भेजने के लिए होता है। ठीक है, तो हम फैच का यूज़ करेंगे। अब फैच के अंदर क्या होता है कि हमें एपीआई की लिंक भेजनी होती है। पहली आर्ग्यूमेंट ही एपीआई की लिंक होती है। तो हमारी पहली आर्ग्यूमेंट क्या है, हम जो एपीआई सेट की है, हमने टेस्ट की थी ना एपीआई कि वो वर्क कर रही है। एक रूट हमने टेस्ट किया था एपीआई का, तो हम इसके अंदर भेज देंगे एपीआई। ओके, सो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ये कॉन्स्ट एपीआई है ना, वो हैंडल सबमिट के अंदर ही ले लो। ओके, सो अब हम यहाँ पे हम एक बिग ब्रैक करली ब्रेसिस ओपन कर लेते हैं। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, हमें पहले server.py में जाना है। ये जो लिंक है वो हमने बनानी सीखी थी कि हम ये लिंक अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं। http:// तो अब हमारा जो वेरीफाइड नहीं है तो हम http लिखेंगे, वेरीफाइड होगा तो हमारा यहाँ पे https आएगा, वो अभी नहीं होगा। कॉलन, अब हमें क्या करना है, डबल स्लैश चाहिए। डबल स्लैश के बाद हमारी मशीन में ही है ये एपीआई,
हमारी मशीन में ही वर्क कर रही है, तो उसका क्या होगा, लोकल होस्ट। और अभी फाइल के लास्ट में क्या है, पोर्ट नंबर। आपका पोर्ट नंबर अगर आप एक्सप्रेस की ये ऐप्स के अंदर बनाते हो तो वो पोर्ट नंबर थोड़ा डिफरेंट जगह पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा। ये हमारी एपीआई है वो पाइथन में बनी है। तो अब हमारा पोर्ट नंबर हमें लिखने देता है, और अब हमें क्या करना है, इंसर्ट कराना है डेटा। तो हमारा जो ऐप का रूट है ना, हर जगह पे जो भी रूट होगा ना वो हमारा डिफ़ाइन करता है कि यहाँ पे इंसर्ट। ओके, हम अब जो भी भेजेंगे इस लिंक के साथ वो आएगा इस फंक्शन के अंदर, इस वाले फंक्शन में। और इस फंक्शन में रिसीव कहाँ पे होगा, डेटा के अंदर। ओके, और डेटा के अंदर रिसीव होते ही क्या होगा, डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। ये इंसर्ट के लिए पूरी एक लाइन, ठीक है। हम डेटा भी देखेंगे, कहाँ पे देखेंगे, हम मोंगोडीबी कंपास के अंदर देखेंगे। ओके, सो जब डेटा इंसर्ट हो जाएगा मुझे कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, एक रिटर्न स्टेटमेंट लिखेंगे और वहाँ पे जेसन के अंदर एक डेटा सेंड करेंगे। अभी के लिए जेसन नहीं लिखते, ओके जेसन ही रहने देते हैं, हमें यूज़ करना होगा आगे। और वी विल जस्ट टाइप सक्सेस। ओके, डेटा इंसर्टेड, हम बस एक स्ट्रिंग भेज देते हैं। अभी के लिए हम जेसनीफाई वेसनीफाई नहीं देखते। ओके, सो हमें क्या मिलेगा, मैसेज डेटा इंसर्ट हो जाएगा, तो डेटा इंसर्टेड। नेक्स्ट पे देखेंगे हम वीडियो में कि हम डेटा फैच कैसे करा सकते हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पे हमें लिखना है कि हमारी जो मेथड क्या है, जो मेथड है वो हमारी होगी पोस्ट, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे हमारी मेथड पोस्ट है। मतलब तुम पोस्ट यूज़ करोगे तो ही इसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। इस फंक्शन को, इतने फंक्शन को हम सिर्फ पोस्ट करके ही एक्सेस कर पाएंगे। एक और आता है रिक्वेस्ट, हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम देखते हैं हमारे फॉर्म कंपोनेंट में कॉमा करके हम यहाँ पे हेडर्स क्यों ज़रूरी है, कि हमारा जो ये डेटा है वो लाइक जेसन फॉर्मेट में जाएगा। ये जेसन फॉर्मेट है, जेसन हम ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे एक जेसन फाइल भी होगी आपके प्रोजेक्ट में, तो आप उसको भी देख लो। जेसन के अंदर डेटा कुछ इस तरह से जाता है, ठीक है। इस फाइल को डिलीट मत करना वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, सो अब हम हेडर्स ऐड कर लेते हैं। आपको ये सब लिखना नहीं आता ना, अगर आपको ये सब लिखना नहीं आता तो मैंने जो थंडर क्लाइंट बनाया था ना, बताया था ना, तो यहाँ पे इंसर्ट लिखेंगे, इसके हेडर्स में जाएंगे, यहाँ से लिखेंगे कंटेंट टाइप, और हमें जेसन का चाहिए ना, तो एप्लीकेशन लिखेंगे और हमारा जेसन में डेटा जा रहा है, ठीक है। और हम यहाँ पे अभी बॉडी बना लेते हैं। बॉडी के अंदर हमारा जेसन जाएगा, ठीक है। जेसन में क्या जाएगा, हमारा यूज़र नेम। हमने जेसन में क्या देखा था कि वो फर्स्ट होता है ना, वो स्ट्रिंग में जाता है, ये भी स्ट्रिंग में जाता है। अगर बुलियन है तो ट्रू फॉल्स में चला जाता है आराम से। तो हम यहाँ पे यूज़र नेम पास करेंगे, थोड़ा स्ट्रिंग में पास करा देते हैं। अब ये ब्लू हो चुका है। यूज़र नेम क्या है, अंकित। देन हम सेकंड लिखेंगे कमेंट, कॉलन करेंगे, ये भी ब्लू हो गए, मतलब ये की बन चुका है एक। तो अब एंकी कोड्स, ठीक है। ये हमारा जेसन का डेटा हो गया। अब यहाँ पे ना आपको एक लाइक एक्स दिखा रहा है, तो वो कह रहा है कि आपने कॉमा नहीं ऐड किया। मैंने ये कॉमा ऐड कर लिया। अब मैंने ये फॉर्मेट दबाया ना, तो आपके डेटा के अंदर थोड़ा सा कुछ चेंज होगा, तो आप समझ जाना कि आपका करेक्ट है। अगर मैं इसमें कोई मिस्टेक भी करता हूँ ना, तो ये मिस्टेक के अंदर दिखा देगा बैड स्ट्रिंग, ठीक है। आपको शायद ना दिखता हो, तो यहाँ पे हम ये ठीक करा देंगे। सेव सक्सेसफुली, ठीक है। ये सेव हो चुका है। अभी मैं इसको सेंड करूँगा। एरर क्या आई, कनेक्शन रिफ्यूज्ड बाय द सर्वर। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि तू बस पोस्ट भेज तो ही मैं एक्सेप्ट करूँगा। ओके, सो हम क्या करेंगे, हमारी जो रिक्वेस्ट है उसको थोड़ा कर लेते हैं पोस्ट में। ओके, अब इसको हम भेज देते हैं।
अब हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है वो ज़रा लुक ओवर कर लेते हैं। कनेक्शन वाज रिफ्यूज्ड। ओके हाँ, हमने सर्वर फाइल के अंदर थोड़ा चेंज कर दिया था सो वो इसलिए एरर थी। आपको ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखने देना फाइल के अंदर, ओके, कमेंट कर देना वो चीज़। सो हम सर्वर को वापस से ऑनलाइन लेके आते हैं। अब जो हमने गेट लिखा था हम गेट के अंदर भेजते हैं। अब गेट के अंदर क्या हुआ, हमारा डेटा चला तो गया लेकिन उसको क्या चाहिए, उसको पोस्ट चाहिए। तो उसने क्या बोला, मेथड अलाउड नहीं है भाई। ये वाली 405 की एरर है ना, वो हमारी रॉन्ग मेथड की वजह से आती है। मतलब हमने गेट पोस्ट या ऐसा कुछ रॉन्ग चूज़ किया हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट। अब ये सेंड किया, यहाँ पे क्या मैसेज आया, हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। ठीक है भाई, डेटा हमारा इंसर्ट हो चुका है, देख लेते हैं। हम यहाँ पे चूज़ करेंगे ओके। सो अब हमारा जो डेटाबेस का नेम क्या था, जो हमारा डेटाबेस का नेम था हमें सर्वर फाइल में दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट है डेटाबेस का नेम, पहले कनेक्शन आता है, ये हमारा कनेक्शन है जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था। सेकंड आता है हमारा डेटाबेस का नेम जो हमने डायरेक्ट फर्स्ट डेमो दे देना। फिर हमारा कलेक्शन का नेम, तो हमारा जो डेटाबेस है उसके अंदर भी कलेक्शन आते हैं, तो उसके अंदर जाएगा डेटा के अंदर हमारा डेटा। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, फर्स्ट डेमो को ढूंढते हैं, ओपन करते हैं। फर्स्ट डेमो में कौन सा कलेक्शन, डेटा का कलेक्शन। अब डेटा के कलेक्शन के अंदर हमारा डेटा यहाँ पे आ चुका है, हमने जो भी भेजा था वो सब आ चुका है। अब हम सपोज़ हमारा कोई और ज़्यादा बड़ा डेटा है जो हमने उस वेरिएबल में स्टोर करा है, तो हम वो भी थंडर रिक्वेस्ट के अंदर, अगर आपको ये कोड यूज़ करना हो तो आप उसके अंदर और भी डेटा अपने कोडिंग के हिसाब से चेंज करके डाल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, मूड मतलब कमेंट करते टाइम क्या मूड हो वो, तो हम यहाँ पे एक इमोजी डाल देते हैं, थोड़ा एजुकेशन टाइप मूड था तो हम इस डेटा को इंसर्ट करते हैं। इस डेटा में ना थोड़ा चेंज करते हैं, एंकी कोड्स वाईटी। ओके, सो हमने डेटा में थोड़ा चेंज किया, सेंड किया डेटा में 200 का मतलब क्या होता है, आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है। ओके, अब यहाँ पे तो हमें डेटा दिख नहीं रहा, रिफ्रेश कर लेते हैं भाई, ये हमारा मूड भी आ गया है इसके अंदर। ठीक है, अभी हमें मूड का काम नहीं है और हमें इस कॉमा का भी काम नहीं है, इसको ज़रा फॉर्मेट कर लेते हैं। ओके, इसको हम सेव करें, सब मिल रहा है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कोडिंग के टाइम, क्योंकि हमने एपीआई के साथ ज़्यादा वर्क नहीं किया है, तो ये बेस्ट है। यहाँ पे कॉमा लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमारा ये डेटा इंसर्ट होगा या नहीं वो हमें कैसे पता चलेगा, डेटाबेस के अंदर देखने से। यहाँ पे हमने जो 3 इंसर्ट कराया था वो है। अब इसके अंदर हमारा कोई प्रॉब्लम है या नहीं, ये हमारी प्रॉब्लम है सब्सक्राइब बटन की है, वो तो हम पहले से देखते आ रहे हैं। ओके, सो अब देखते हैं हम हमारा पेज वापस से रिफ्रेश करके। ओके, सो अब हम लिखेंगे यहाँ पे अंकित देन एंकी कोड्स। हमें यहाँ पे कंसोल पे कुछ देखने नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि हमने console.log कराया नहीं है। अब हम यहाँ पे सेंड करेंगे तो ये वापस से उस पेज पे चला जाता है। हम यही चीज़ थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे लिखना है डॉट देन क्या करता है हमारी जो, ओके हम इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, हम इसको सिंपल कॉन्स्ट रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर करा लेंगे। अब हमें एक अलर्ट बॉक्स देना है, जो अलर्ट बॉक्स क्या करेगा, कमेंट हैज़ बीन सेंट, लेकिन हमने कुछ रिटर्न कराया था तो हम वही रिसीव करा लेते हैं। तो हम लिखेंगे रिस्पॉन्स। ठीक है,
हमारा बस नॉर्मल मैसेज था ना स्ट्रिंग का। हम रिफ्रेश कराते हैं, यहाँ पे ए लिखते हैं, यहाँ पे ASDF, ये हमारी कमेंट हो गई, हम सेंड करेंगे। ओके, ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर प्रिवेंट नहीं हो रहा है। ओके, हम एक्शन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, हम इसको लिखते हैं ऑन सबमिट। ओके, सो हमारा सबमिट होने पे ये हैंडल सबमिट यूज़ होना चाहिए। ओके, हम इसको ये तो रिफ़्रेश हो ही जाता है बेसिकली। हम वापस से अंकित लिखते हैं, यहाँ पे ASDF कोई भी रैंडम डेटा डालते हैं, सेंड करेंगे। इसने ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉमिस, अब यहाँ पे क्या देखना है कि ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉमिस की हमारी एरर है ये। मतलब उसने क्या बोला था, हमने क्या उसको बोला कि मैं जो डेटा है ना वो रिस्पॉन्स के अंदर लेके आऊँगा, मैं लेके आऊँगा, ऐसा बोला ना। तो हमें उसका वेट करना पड़ेगा। दिस इज़ आवर अवेट कीवर्ड। यहाँ पे एसिंक भी लिखना होगा। और हाँ, आप जो नॉर्मल फंक्शन यूज़ करते हैं यहाँ पे एसिंक फंक्शन और यहाँ पे हमें फंक्शन का नेम लिखना है, देन फंक्शन की बॉडी। ऐसे हम नॉर्मल फंक्शन के अंदर एसिक फंक्शन डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब जो हमने देखा कि यहाँ पे 40 की एरर आ रही है, तो हमने क्या बोला था उसके कि हम डेटा जेसन फॉर्मेट में भेजेंगे, लेकिन हमने क्या भेजा, हमने ऑब्जेक्ट भेजा था उसका डेटा का। तो हमें जो रिक्वेस्ट है वहाँ से जो जेसन स्ट्रिंगीफाई का ये है उसको हम कॉपी करेंगे, देन वी विल पुट इट राइट हियर, देन ओवर द ब्रैकेट्स। ओके, अब हमारा जो फंक्शन है वो रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार है। सो वी विल टाइप हियर रिस्पॉन्स। ओके, देन वी विल रन इट। जस्ट ओपन अ ब्राउज़र and type localhost 3000 and we'll say student ASDF, then we will send it. Okay, then we will see it is 200. We will see it is 200, right? So we can see our data here. We have inserted student और ASDF. ओके, सो ये हम फाइंड करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट एंड ASDF, राइट। सो ऐसे हम फॉर्म्स का यूज़ करके डेटा इंसर्ट करा सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।